मुफ्ती साहब को कि जी कवाली सुनना जायज है कि नहीं, कुछ लोग सुनते ने। बिल्कुल हराम है। इस पर एक पूरी किताब लिखी है हकाम समा, मौलाना उमर रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके बच्चे ने, कि जो कहते हैं चिश्तिया खानदान के बुजुर्गों में सुनी है उन पर वो कहते हैं करोड़ लानत, अल्लाह के वलियों को बदनाम कर रहे हैं। वो कब सुनते थे ये कवाली? जब अल्लाह के रसूल ने हराम किया था और ये अल्लाह सुन सके। वो किताब आप ले लें, रसाइल रिज़विया में छपी हुई है, ताकि बाकी लोगों को छोड़ें, खुद आला हजरत का फतवा और बरेलियों का पढ़ें। जिन लोगों ने कहा ये दफ हजूर के ज़माने में बैठे, उसने कहा सब छोड़ो, ऐसी कच्ची पक्की रवायतों का कोई फायदा नहीं। जब साहिब मज़हब इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद ने हमें बता दिया सब कुछ परख के कि ये सब खत्म है, बातें हराम है सारी चीजें, तो हमने इस बारे में कोई बहाना तो नहीं। वो किताब आपको पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा दीन के डाकू और चोर अल्लाह के वलियों का नाम लेकर फसाद करते हैं, किसी चिश्तिया खानदान के बुजुर्ग ने ये कवाली नहीं सुनी। मौलाना किताब है पूरी। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। 2-4 बरस पहले तो सिर्फ कवाली ही एक मुतनाज़ा मसला था, अब तो नात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक दफ के साथ बाकी साजो आवाज का संगम ना बनाया जाए। पीछे भी बजते हैं, सारा कुछ शुरू कर दिया। ये तो आप ही के शहर के एक आलिम दीन ने, ये आपके शहर के ये किस तरह के आदमी ने काम शुरू किया? जो उन्होंने किया, प्रोफेसर ही हैं वो भी, अच्छा उनका काम चल गया। बिल्कुल नाजायज, नात रसूल को ऐसी चीज़ों से मुलव्वस नहीं करना चाहिए। नात एक इबादत है, जैसे नमाज और कुरान अदब से पढ़ा जाता है ऐसे करना चाहिए। ये कोई शुगल है कि साथ बज रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अब तो ये बड़ी तेजी के साथ मौलाना ये मामला फैल गया है। अगर छोटी बच्चियां भी दाब बजा रही थी तो जी अस्सलाम वालेकुम। शैतानी साथ कहा था।